डॉक्टर सलीम साहब, आप लकड़ियों के औजारों के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं। ये कब से आप कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 1991 से। अच्छा, आप किस तरह के इलाज करते हैं? कौन कौन सी शरीर के अंदर जो लोगों को बीमारियाँ होती हैं और उस आधार से लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर बताते कि ऑपरेशन होगा, आपका कोई भी पार्ट बदला जाएगा, इतने खर्च आएंगे। उन तमाम खर्चों से अगर लोगों को निजात दिलाई जाए तो आप जो थेरेपी का देसी थेरेपी करते हैं, जैसे कि आपके औजार दिखाइए, किन औजारों से करते हैं आप? ये हो जाता है इनसे? ये अच्छा, इस तरह इनसे थेरेपी करते हैं, देसी थेरेपी जो? इसको एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं। जी, ये चाइनीज़ थेरेपी है। चाइनीज़ थेरेपी। चाइनीज़ थेरेपी है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है आप विदेशों में भी रह के आए हैं। विदेशों में कितने साल काम किया आपने? मैंने 25 ईयर्स किया है। 25 वर्ष आपने विदेश के अंदर रह के ये कार्य किया है। अभी आप हाल ही में आपने अपना स्थान अपने ही गांव को चुना और वापस वहीं से इस काम को भारत के अंदर दोबारा से आपने चालू किया। तो इस माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो बीमारियां होती हैं लोगों के अंदर, कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं आप? बीमारी तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, हर जी प्रकार के दर्द का इलाज किया जाता है। जो थेरेपी एक्चुअली क्या है कि ये एलोपैथिक में कुछ दर्द जो है, कुछ बीमारी है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि उससे ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें कोई इलाज नहीं है। वो जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन का बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे हमारे लीवर को डैमेज कर देना, किडनी को डैमेज, यानी वो दोनों चीज़ इफेक्टेड हो गई, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। इस थेरेपी से ये फ़ायदा है कि अगर हमें फ़ायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, यानी कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे घुटने में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, कंधे में, जिसको माइग्रेन पेन बोलते हैं, सिर में जो दर्द आती है माइग्रेन का भी कई रीज़न होते हैं। अगर वो रीज़न हमने सर्च कर लिया तो उसका इलाज भी है, पॉसिबिलिटी है उसमें ठीक होने की। जैसे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम अपसेट होने से भी माइग्रेन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर हमारा पैनक्रियास ओवर वर्किंग करता है, जो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है पैनक्रियास। जी जी। तो अगर वो ओवर वर्किंग कर रहा है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और हमारा बीपी लो हो जाएगा। बीपी लो होने की वजह से भी हमको माइग्रेन पेन होता है। तो सबसे पहले हम उसको पैनक्रियास को ठीक करेंगे, यानी उसको नॉर्मलाइज करेंगे एक्यूप्रेशर द्वारा। उसको नॉर्मलाइज करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके माइग्रेन पेन चली जाएगी। दूसरी चीज़, अगर उस रीजन से है कि अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अपसेट हो गया, और उस पेशेंट को क्या होता है, उस पेशेंट को वोमिटिंग फील होती है। अगर किसी पेशेंट को जैसे उल्टी आ गई जी तो उसको आराम मिल जाता है। उल्टी आने के बाद में थोड़ा सा राहत मिलेगी, उसको रिलीफ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर हम उसका डाइजेशन सिस्टम सही कर देंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली माइग्रेन खत्म हो जाएगी। सलीम साहब, मैंने सुना है, मैं खुद के ऊपर ही एक आधार बताता हूँ कि मेरे एक दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, वो धीरे धीरे कुल्लों में बढ़ने लगा। उसके बाद मैं कई सारे MBBS डॉक्टर को दिखाया, मैं स्वयं भी, और आज आपसे मेरी मुलाकात हुई। तो ये दर्द किस कारण होते हैं? एक्चुअली हर दर्द का अलग अलग रीज़न होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर हमारे घुटने में पेन हुई है और हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद में यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स के जितने भी खाली जगह होती है उन पर आकर फंसती है। उससे हमारे जॉइंट्स को ब्लॉकेज करती है। ब्लॉकेज करने के बाद में उसमें दर्द होगी और वो हमारा उठना बैंड नहीं हो पाएगा, स्वेलिंग भी आएगी। तो मेन चीज़ है कि हम उस चीज़ को पहले तो निकालें, उस चीज़ को निकालें, और जो हमारी यूरिक एसिड है वो बनना बंद करें। समझ गया? जब वो बंद हो जाएगा तो और जो फंसी है उसको निकालेंगे तो हमारे घुटने का मूवमेंट बराबर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे सवाल था। जैसे बड़े बड़े MBBS डॉक्टर बताते हैं कहीं दर्द होने की वजह से कि आपकी
वाइन ब्लॉक हो चुकी है, यानी नस ब्लॉक हो चुके हैं, या कैल्शियम की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, क्या उससे जो है डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं कि आपके कूल्हे बदले जाएंगे, आपके घुटने बदले जाएंगे? क्या इस आधार पे आप इन पुरानी काल्पनिक तकनीक के द्वारा आप इलाज करते हैं? क्या ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है, देखो, जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि स्पिनल कोड के अंदर प्रॉब्लम आई है, जैसे सियाटिक पेन हो। जी। अब सियाटिक पेन क्या होता है, एक नर्स होती है सियाटिका जो होती है हमारी सियाटिक नर्स, वो ब्रेन से चलती है स्पिनल कोड के थ्रू होकर के, और हमारी स्पाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर बैक, मिड बैक और लोअर बैक। तो ये ज़्यादातर जो है हमारी लोअर बैक में रहती है, जो वर्टेब्रा नंबर 4, 5, जी। इसके नीचे ज़्यादा दब जाने के कारण उसमें दर्द आता है। और यहाँ आकर के नीचे जो हमारी लास्ट बोन है हमारी, वहाँ पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जी जी। ये नस ऊपर से एक आती है, नीचे आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो हमारी लेफ्ट राइट दोनों लेगों में पैर के अंगूठे तक जाती है। तो उसको दबने के कारण वो दर्द होती है। अगर हम उस नस को थेरेपी के द्वारा निकाल दें तो पेशेंट ठीक हो। मेन चीज़ उसको नस को निकालना होता है। यानी नस दबने के कारण डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं, उससे हाँ, वो बच जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप थेरेपी कराइए, थेरेपी से वो बाहर आ जाती है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी थेरेपी से भी बाहर नहीं आएगी तो लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं एलोपैथी। जी। ये चीज़ है। डॉक्टर साहब, मैं स्वयं आपके पास आया, लगभग मैं 2 साल से अपने ही पैर से परेशान था। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं कि ये पैर मेरा उठ नहीं पाता था। अभी जो है आपने थेरेपी किया और थेरेपी के तुरंत ही लगभग 2 से 3 मिनट बाद अब मेरा पैर बिना किसी प्रेशर के अपने आप उठ रहा है। तो लगभग मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा और आपके कूल्हे बदले जाएंगे। क्या इससे मुझे निजात मिल सकती है? देखो, एक चीज़ है, एलोपैथिक में जो डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, वो अपनी जगह सही, जी। गलत भी मैं बोले वो सही है, क्योंकि एलोपैथिक में लास्ट मोमेंट में डॉक्टर यही बोलते हैं और एडवाइस करते हैं थेरेपी के लिए। जी जी जी। कि आप थेरेपी कराइए, थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। अगर थेरेपी से भी ठीक नहीं हुए तो लास्ट मोमेंट में वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर अच्छा थेरेपिस्ट जी। जो नॉलेज है तो वो थेरेपी कर करके इसको ठीक करते हैं, उससे आराम मिल जाता है। और कुछ पेशेंट रह भी जाते हैं बिल्कुल, और कुछ को ज़्यादातर को आराम। तो ऑपरेशन तो लास्ट का बात है, तो हमारी अगर किसी वजह से थेरेपी से भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, आराम नहीं है, तो लास्ट उसके लास्ट आधार यही है कि उसमें ऑपरेशन भी करना एक चीज़ पड़ेगा। होती है कि ऑपरेशन भी कोई 100% का ठीक नहीं होती। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि जिनकी कमाई बेचारे की 200, 250, 300 रुपये होते हैं, तो वे लोग ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते। तो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत वे ऑपरेशन करा लेते हैं। मगर मेरा मानना ऐसा है कि जैसे नेचुरल पार्ट निकाल दिए जाते हैं और वे दोबारा पार्ट दूसरे डाले जाएँ तो उसमें वो मजबूती नहीं आती। नेचुरलिटी तो नेचुरलिटी होती है। जी जी। ये तो आपको पता ही है। देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराई थी अमेरिका से, और उसके बावजूद, कराने के बावजूद भी वो सही तरीके से चल नहीं पाते थे, पहले से भी थोड़ा और भी वैसे। बिल्कुल आपने सत्यपूर्वक कहा है, ये स्वयं मैंने पढ़ा भी है हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जब वे दर्द के कारण तड़पते थे तो उनका हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑपरेशन हुआ था, तब जाके उनके दूसरे पार्ट बदले गए थे। नहीं, दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अच्छा, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में नी रिप्लेसमेंट के लिए गए थे, वहाँ से नी रिप्लेसमेंट होकर के आए थे, और उसके बावजूद पहले तो बेहतर चलते थे, उसके बाद चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, ये मैंने इसलिए कहा दिल्ली वाला ऑप्शन कि कई लोग जो है एडवाइस दे देते हैं कि कोई भी बोल देता है कहीं से कि यहाँ से नहीं ऐसा था। तो आपने जितनी बातें कही वे भी सच हैं,
और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो कथन कहा है ये बिल्कुल 101% सत्यपूर्वक है। मैं आपकी ये वीडियो भारत के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करूंगा, क्योंकि जब मुझे आराम मिला है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।